अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ व तहियत व सना की क़ज़ावत के बाब में जारी है। आज फिर आपकी खिदमत में इजराए हुदूद से मुताल्लिक़ एक फ़ैसला लेकर हाज़िर हुए हैं। हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ व तहियत व सना की बारगाह में एक हामिला खातून खौफ की हालत में हाजिर होती है और आकर कहती है, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने ज़िना किया है, मुझे पाक करे। क्योंकि इस दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब से नहायत ही आसान और सहल है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया में अजाब झेल लूँ ताकि उखरवी तौर पर मैं इस अजाब उखरवी से निजात पा जाऊँ। हज़रत सैयदुल औसिया उससे पूछते हैं कि तुम्हें किस चीज़ से मैं पाक करूँ। ये औरत कहती है कि मैंने ज़िना किया है, मुझे ज़िना से पाक करें। हज़रत इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा शौहर नहीं है? कहा, जी हाँ, मेरा शौहर है। तो हज़रत उससे सवाल करते हैं कि क्या जब तुमने ये फ़ेल किया था तो तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास इसी शहर में मौजूद था या कहीं सफ़र पर गया हुआ था? तो ये खातून कहती है कि नहीं, वो मेरा शौहर यहीं इसी शहर में मौजूद था। तो अब इसकी ये गवाही एक कंप्लीट हो गई। हज़रत इससे कहते हैं कि जाओ, इस बच्चे की पैदाइश के बाद आना। ये औरत चली जाती है, बच्चे को पैदा करती है, फिर दोबारा हज़रत सैयदुल औसिया की बारगाह में हाजिर हो जाती है और कहती है कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने ज़िना किया है, मुझे पाक करें। अब हज़रत उससे फिर वही सवाल करते हैं जैसे पहले इसको जानते ही ना हो। इससे पूछते हैं किस चीज़ से तुम्हें पाक करूं? कहती है मैंने ज़िना किया है, मुझे ज़िना से पाक करें। तो हज़रत इससे पूछते हैं कि क्या तुम शादीशुदा हो? कहती है जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। पूछा, क्या तुम्हारा शौहर यहाँ मौजूद था जब तुमने फ़ेल किया? कहा, जी हाँ, मौजूद था, सफ़र पे नहीं था। फिर हज़रत उससे कहते हैं कि अच्छा, अब तुम चली जाओ, मैं मज़ीद थोड़ा इस मसले के बारे में तहकीक करता हूँ। ये खातून फिर वापस चली जाती है। हज़रत इसे जाने से पहले ये कहते हैं कि अब तुम 2 साल इस बच्चे की जो है वो रज़ाअत की जो मुद्दत है, इसे तुम 2 साल दूध पिलाओ। 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत जब मुकम्मल हो तो उसके बाद तो मेरे पास आना। ये खातून चली जाती है। जब दूर हो जाती है तो हज़रत खुदावंद मुताल के हुजूर इल्तिजा करते हैं कि खुदाया, इस औरत ने 2 दफ़ा मेरे पास आकर एतराफ़ कर लिया है और 2 दफ़ा का इकरार इसका हो गया है, तो भी गवाह रहना। ये खातून चली जाती है। फिर 2 साल मुकम्मल होने के बाद ये खातून दोबारा हज़रत सैयदुल औसिया की बारगाह में आती है और आकर कहती है कि यब्न अबी तालिब, मैंने गुनाह किया है, मैंने ज़िना किया है, मुझे पाक करें। हज़रत पूछते हैं किस चीज़ से पाक करना है तुम्हें? कहती है कि मैंने ज़िना किया है, मुझे ज़िना से पाक किया जाए। हज़रत इससे पूछते हैं कि क्या तुम शादीशुदा हो? कहती है जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। क्या जब तुमने ज़िना किया था तो तुम्हारा शौहर इसी शहर में था या कहीं बाहर गया हुआ था? कहा, नहीं, इसी शहर में मौजूद था जब मैंने ये फ़ेल बद अंजाम दिया। तो अब हज़रत इससे कहते हैं कि देखो, तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, तुम इसकी परवरिश करो, इस कदर परवरिश करो कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए, खुद खाना खाने के काबिल हो जाए। अगर इसको छत पे बिठाया जाए तो ये छत से नीचे न गिर जाए। अगर ये सहन में कहीं खेल रहा हो तो कहीं कुएं में न गिर जाए। इसकी एक इतनी मुद्दत तक तुम इसकी परवरिश करो कि ये अपनी हिफाजत के काबिल हो जाए। ये खातून चली जाती है तो हज़रत सैयदुल औसिया खुदावंद मुताल के हुजूर इल्तिजा करते हैं कि खुदाया, इस औरत ने 3 दफ़ा मेरे हुजूर इकरार कर लिया है और अब ये हुदूद के नज़दीक जा रही है। रास्ते में ये खातून रोती हुई जाती है तो इसे हज़रत सैयदुल औसिया का एक सहाबी उमर मखज़मी मिलता है और वो इससे पूछता है कि क्या मसला है? मैंने तुम्हें देखा था, तुम अली इब्न अबी तालिब के पास खड़ी थी और किसी चीज़ का मुतालबा कर रही थी, अब तुम रो रही हो, क्या मसला हुआ? तो ये खातून कहती है कि मैं हज़रत की बारगाह में गई थी इंसाफ के लिए कि मेरे ऊपर हुदूद इलाही को जारी किया जाए और मुझे पाक किया जाए। मैं खुदा के हुजूर अजाब से बचना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि इसी दुनिया में मुझे सज़ा मिल जाए और मैं आखिरत की सज़ा से महफूज रहूँ। ये मेरा मसला है। मैं इस वजह से हज़रत के पास गई हूँ और हज़रत 3 दफ़ा मुझे टाल के वापस भेज चुके हैं और अब मुझे कहते हैं कि जाओ, बच्चे की इतनी परवरिश करो कि वो अपनी हिफाजत के काबिल हो जाए।
मुझे खौफ है कि कहीं मेरी मौत ना आ जाए और मैं खुदा के हुजूर इस गुनाह के साथ मुलाकात न करूं, इस खौफ से मैं रो रही हूं। तो उम्र मखजमी कहता है कि तुम्हारे बच्चे की हिजानत की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूं, इसमें ऐसी कौन सी बात है। मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूं कि तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। चलो दोबारा चलो हजरत की महफिल में और हजरत के हुजूर। ये खातून दोबारा वापस पलटती है। अब इस दफा जब हजरत इस खातून को देखते हैं तो कहते हैं अब तुम फिर मेरे पास आ गई हो, क्या मसला है। तो हजरत को ये कहती है कि मुझे पाक करें, मैंने गुनाह किया है। हजरत उससे पूछते हैं कि किस चीज़ से तुम्हें पाक करूं। कहती है कि मुझे जिना के गुनाह से पाक करें। हजरत पूछते हैं शादीशुदा हो। कहती है जी हाँ मैं शादीशुदा हूँ। पूछते हैं कि क्या तुमने जब ये गुनाह किया था तो तुम्हारा शोहर यहाँ पर मौजूद था या सफ़र में था। कहा नहीं यहीं पर मौजूद था। तो हजरत ने कहा कि मैंने तो तुम्हें अभी पहले कहा था कि जाओ जाकर बच्चे की हिजानत करो और उसे इस काबिल बनाओ कि वो अपनी हिफाजत के काबिल हो जाए। तो ये खातून कहती है कि इस उमर मखजमी ने यह जिम्मेदारी ली है कि मेरे बच्चे का ख्याल रखेगा, आप मुझे पाक कर दें। तो उमर मखजमी भी पास आकर खड़ा होता है। तो उमर कहता है कि मैंने हजरत अली के चेहरे पर ऐसी सुर्खी को मुशाहिदा किया कि जैसे हजरत के चेहरे पर सुर्ख अनार को फेंक दिया गया हो और आपका चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो चुका हो। गज़ब इलाही में हजरत अली इब्न अबी तालिब का चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो जाता है। तो अब ऐसे में हजरत सैयदुल औसिया खुदावंद मुताल के हुजूर ये इल्तिजा करते हैं कि ऐ खुदाया तू गवाह रहना, ये खातून 4 मरतबा मेरे हुजूर में और मेरे सामने पेश हुई है और इसने अपने गुनाह का एतराफ़ किया है। अब तेरी हद इस पर जारी करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तूने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजराए हुदूद के मुतालिक सख्ती से हुक्म दिया है। तो ऐ खुदा कैसे मैं तेरे अहकाम को नज़रअंदाज कर सकता हूँ, कैसे मैं तेरे अहकाम को ज़ाया कर सकता हूँ, क्योंकि तूने फरमाया है कि जो भी खुदा की हुदूद को तर्क करेगा वो खुदा का दुश्मन है। तो ऐ खुदाया मैं तेरा दुश्मन तो नहीं हूँ, मैं तेरे अहकाम को ज़ाया नहीं कर सकता हूँ, मैं तेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पैरोकार हूँ। लिहाजा हज़रत सैयदुल औसिया बाकायदा अपने ग़ुलाम कंबर से कहते हैं कि कंबर जाओ आज़ान दो ताकि लोग मस्जिद में हाजिर हो जाएं। तमाम अफराद मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं। हज़रत मिंबर के ऊपर जाकर बाकायदा खुदावंद मुताल की हम्द व सना के साथ खुतबे का आगाज़ करते हैं। और जब खुतबे का आगाज़ होता है तो हज़रत सैयदुल औसिया कूफे वालों से कहते हैं कि देखो तुम्हारा अमीर, तुम्हारा मौला इस खातून के ऊपर ज़िना की हद जारी करना चाहता है। लिहाजा कल तुम सब लोग शहर के बाहर जमा होना ताकि इस खातून के ऊपर बाकायदा इजराए हुदूद की जाए, लेकिन ऐसी कंडीशन में आना कि तुम सब ने अपने आप को छुपा रखा हो, यानी तमाम सर से पांव तक तुम ऐसी कंडीशन में हो कि तुम्हें कोई पहचान ना सके कि तुम कौन हो। 2 हालतें हैं, एक तो यह है कि हमने शहर से बाहर जाना है, दूसरी हालत यह है कि तारीकी में जाना है ताकि ना हम इस खातून को देख सकें ना कोई हमें पहचान सके, और तीसरी हालत यह है कि हमने अपने आप को छुपा के रखना है ताकि हम एक दूसरे को ना पहचान सकें और हमारी शनाख्त भी मुश्किल हो। अगले दिन सुबह हजरत शहर से बाहर चले जाते हैं, ये खातून को भी साथ ले जाते हैं और तमाम कूफे वाले भी हजरत के पीछे जो है वो निकल पड़ते हैं और सब ने अपने आप को इस तरह से इस्तितार किया होता है कि कोई काबिल शनाख्त नहीं होता। शहर से बाहर जब इजराए हुदूद का वक्त आता है तो हजरत फिर वहाँ खुतबा देते हैं और तमाम कूफे वालों से मुखातब करते हैं कि ये खातून गुनहगार है, इसने गुनाह किया है। इस खातून के ऊपर हद जारी करने का इख्तियार सिर्फ उस शख्स को हासिल है जिसने अपनी तमाम जिंदगी में इसके मुशाबे गुनाह न किया हो। जो खुद हद का मुस्तहिक है वो किसी दूसरे पर हद जारी करने का हक नहीं रखता। लिहाजा तुम लोग वापस चले जाओ जो इस गुनाह में शरीक हैं, जिन्होंने ऐसा गुनाह अंजाम दिया है। लिहाजा तमाम वो लोग जो शहर से बाहर निकले होते हैं वो सब वापस चले जाते हैं। रावी कहता है कि सिर्फ हजरत सैयदुल औसिया की ज़ात, हजरत के खास असहाब और हसनैन शरीफैन मौजूद रहते हैं, बाकी तमाम अफराद निकल जाते हैं और
वापस चले जाते हैं। तो ऐसे में हज़रत सैयदुल औसिया हसनैन शरीफैन के साथ मिलकर इस खातून पर बाकायदा हद इलाही को जारी करते हैं और इसे पाक करते हैं। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया के ऐसे ही फैसलों के बारे में जारी रहेगी। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज क़ाइम आल मुहम्मद।